आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। 30 लाख रुपए मांग रहे थे। उनकी घरवाली बोलती है कि 30 लाख रुपए मुझे दे दे, वरना तेरे और तेरे पूरे परिवार को मरवा दूंगी। मानसिक रूप से ही उन्हें परेशान करा है, शारीरिक रूप से ही परेशान करा है, इसलिए हमारे देवर ने डिप्रेशन में आके अपनी आत्महत्या कर ली। और उन्होंने लिखा था सुसाइड नोट में कि मेरा अंतिम संस्कार मेरी बड़ी लड़की करे। लड़की अगर फांसी लगाती तो लड़की की कार्रवाई हो जाती, लड़के की क्या होगी, ऐसे बोल रही है हमसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। दिल्ली में आए दिन महिलाओं के प्रति प्रताड़ना के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के सोनिया विहार में, जहां पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर रह रहे एक शख्स जिसका नाम है दीपक, उसने अपनी ही पत्नी से परेशान होकर यहाँ पर खुदकुशी कर ली है। साथ ही साथ दीपक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने साफ तौर पर बताया है किस तरह से उसके जो ससुराल के लोग हैं और उसकी जो बीवी है वो उसे परेशान कर रहे थे, उससे 30 लाख रुपए की जो है मांग कर रहे थे, जिससे परेशान होकर दीपक ने खुदकुशी कर ली है। इस वक्त हमारे साथ दीपक के परिजन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या था पूरा मामला। अंकल जी, ये बताइए, दीपक की शादी को कितना समय हो गया था? दीपक की शादी को 7 में चल रही है। 7 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो क्या था पूरा मामला, थोड़ा बताइए। मामला ये था कि करीब करवा चौथ के दिन दोनों का करीब जो रात को वो आया ड्यूटी से, तो थोड़ी सी करीब बीबी मियाँ मतलब तू मैं हो जाती है, तू मैं हो जाती है। होने के थ्रू करे उसने अपनी उसकी लड़की ने, उसकी घरवाली ने फ़ोन कर दिया। फ़ोन की कॉल पर उसने कॉल चलती रही, कॉल चलने के थ्रू पर वो आई 2 बजे। वो अपने करी ना हमें समझाया, ना अपने जमाई को समझाया, ना अपनी बेटी को समझाया, और लेके चल बैठे। तो लड़की ने पहले ही फ़ोन कर दिया होगा अपनी बेटी पे, जब कॉल चल रही है तो कॉल के थ्रू वो करे अपना सामान लेके चली गई। नहीं तो उस समय पर क्या हुआ था? क्या दीपक ने कोई मारपीट की थी? क्या बात हुई थी? मारपीट की तू मैं वही होगी, जब हम यहाँ सो रहे थे हम तो इसमें। अच्छा। वो इसमें रहता था। अच्छा, यानी परिवार के जो बाकी के लोग हैं वो इस वाले घर में रहते थे? यहाँ रहते थे। अच्छा, ठीक है। दीपक अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहता था बच्चों के समय। अच्छा, पत्नी का क्या नाम है? शशि। अच्छा, और फिर क्या हुआ उसके बाद? मतलब आए परिवार के लोग, लेकर गए, फिर वो चली गई। अच्छा, चली गई, ले गई। तो इतने समय से दीपक परेशान हो गए, कभी आपसे कुछ बताने की कोशिश की है? कुछ आपको बताया है? मेरे को तो कुछ बता के नहीं, माँ बाप को तो कुछ बता के नहीं गया है। अच्छा, माँ बाप को नहीं कुछ बता के गया। तो दीपक की इस वक्त अभी मौजूदा उनकी जो पत्नी है वो उनके साथ अभी रह रही थी इधर पे? रही सर, वो करीब करवा चौथ अक्टूबर में पड़ता है, अक्टूबर से अभी तक वापस नहीं, अभी तक नहीं आई वो। अच्छा। जब करीब उसने कोर्ट में तारीख पड़ी थी रही। दीपक पे क्या आरोप लगाए गए थे? दीपक पे आरोप ये लगाए थे, तो बच्चे को देखने गए, बच्चे को उसको देखने नहीं दिए। देखने के बाद में उसका बाप गांजा और दारू पीता था। अच्छा। दारू पीने के थ्रू करी उसने ये जड़वा है, ये घूसा दे तो जड़वा हिल जाता है। उसे घूसा बजाए। जब घूसा बजाने के बाद हम काम पे थे, काम पे थे, जब हम रात को आए तो करीब उसका फ़ोन आ गया था। मैंने तुम्हारा लड़का, पुलिस का फ़ोन आया, उसका ससुर का, उसके ससुर का, दीपक के ससुर का फ़ोन आया, तो तुम्हारा मैंने बेटा थाने में बंद करा दिया है। बताया जा रहा है कि दीपक पे जो है इस तरह से पहले भी हमला हो चुका है, कोर्ट के बाहर भी उसे मारा गया है, ऐसा कुछ? वो दिन हम पहली तारीख पड़ रही थी, उन्हें गुंडा बुला लिए अपनी तरफ से। अच्छा। तो करे हम तो हमने करी डीएम जी से कही, सर जी ऐसे क्या बात हो रही है, अगर हम तारीख के पास आ रहे हैं और ये गुंडा करे हमारे पीछे। डीएम जी ने कही कि तुम चिंता मत करो, तुम 16 नंबर पर कॉल कर दो। मैंने जब तक 16 नंबर पर हम कॉल करेंगे जब तक तो मार मूरी जाएंगे हमें। अच्छा। नहीं, जब 16 नंबर की गाड़ी आएगी जब तक तो मार मूर देंगे हमको। नहीं तो कितनी बार हमला हो चुका है दीपक पर? कई बार हो सकता है, 1 2 3 4 बार हो सकता है सर। अच्छा, 3 4 बार हमला हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ दीपक की भाभी जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। दीपक को जो है इतने समय से उनके ससुराल के लोग परेशान कर रहे थे, सुनने में ये भी आया है कि 30 लाख रुपए की भी डिमांड कर रहे थे। जी हाँ, 30 लाख रुपए मांग रहे थे। उनकी घरवाली बोलती है कि 30 लाख रुपए मुझे दे दे, वरना तेरे और तेरे पूरे परिवार को मरवा दूंगी।
अच्छा, यानी जान से मारने की भी धमकी दे मारने चुकी। की धमकी देती थी, इसलिए उनको भी धमकाया जाता था। मानसिक रूप से ही उन्हें परेशान करा है, शारीरिक रूप से ही परेशान करा है, इसलिए हमारे देवर ने डिप्रेशन में आके अपनी आत्महत्या कर ली। और उन्होंने लिखा था नोटिस में, उसमें सुसाइड नोट में, कि मेरा अंतिम संस्कार मेरी बड़ी लड़की करे। जब हमारे देवर मरे थे ना, तब भी वो लड़की यहाँ पे नहीं आई थी, ना हमारे बच्चे आए थे, ना उसकी बीवी आई थी, कोई नहीं आया था, ससुराल वाले भी नहीं आए थे, ना गली मोहल्ले के कोई आए। हमने फ़ोन भी करा था कि ऐसे ऐसे तेरा पति चला गया, तो आखिरी बात देख जा, बच्चों को दिखा दे, तब भी नहीं आई वो इतनी भी। कह रही मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, मर रहा है तो मरता रहे। हाँ, तो ये दीपक की जो ससुराल के लोग हैं, ये कहाँ पर रहते हैं? ये इधर गगन सिनेमा के पास में रहते हैं, F1 में। हाँ, और दीपक काम क्या करते थे? मेट्रो में साफ सफाई का काम करते थे। अच्छा, मेट्रो में साफ सफाई का काम करते थे। आपको इस पूरी वारदात के बारे में कब पता चला और कैसे पता चला? हमें हमारा देवर परेशान रहता था, हम उससे पूछते थे क्या बात है बेटे, क्यों परेशान रहते हो? तो वो बोलता था कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे मेरे बीवी बच्चे चाहिए। हमने उनके हाथ भी जोड़े, पैर भी पड़े कि बीवी बच्चों को भेज दो, हमारे लड़का बहुत परेशान हो रहा है, मगर उन लोगों ने नहीं सुनी। बस वो यूँ ही बोलते थे कि तू उसे मार देंगे और पूरे परिवार को ख़त्म करवा देंगे, और 30 लाख रुपए की डिमांड। जब भी हम हर तारीख पे जाते थे ना, जब भी 30 लाख रुपए मांगते थे, मुझसे भी कहा गया था कि तू भी 30 लाख रुपए नहीं देगी तो तेरे आदमी को भी मरवा सकते हैं हम। अच्छा, हाँ, उन्होंने कई बार हमारे पीछे गुंडे भी लगा दिए थे। हम पुलिस की सहायता से भी बाहर निकले थे वहाँ से। मन की सर हमें ऐसे बाहर घर पहुँचा दो, हम बहुत परेशान हो रहे। तो कई बार पुलिस ने भी हमसे यूँ कहा कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, आप घर चले आओ। तब भी हम घर से माँ से यहाँ तक हम अपने घर पैदल आए थे, भाग भाग के आए थे। उन्होंने हमारे पीछे गुंडे लगा दिए थे। अच्छा, यानी इससे पहले भी आप लोगों के ऊपर जो है एक तरह से जानलेवा हमला करने की पूरी प्लानिंग थी? हाँ, हो चुका है हमारे ऊपर हमला एक बार। अच्छा, हाँ, मैं भी उसी जिधर वो रहती है, मैं भी उससे आगे ही रहती हूँ, क्योंकि मैं जाती हूँ ना, तो मुझे उसका बाप रास्ते में मिलता है, धमकाता है मुझे भी कि तू यहाँ पे मत आकर, तुझे मार देंगे। मैं अपने मायका कैसे छोड़ दूंगी उन लोगों के पीछे? हाँ। नहीं तो जैसे दीपक ने जो फांसी लगाई थी, ये बात आपको कब पता चली और कैसे पता चली? दीपक ने सोमवार के दिन फांसी लगाई थी, मैं संडे को अपने मायके घर गई हुई थी। कितने बजे लगाई थी? करीब 6:30 बजे करीब, शाम के? शाम के 6:30 बजे। तो मैं तो थी नहीं थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन करा था कि घर पे आ जा, ऐसे ऐसे दीपक ने सुसाइड कर लिया। तभी मैं अपने घर से आई थी। मैंने, उसकी बुआ मेरे घर के पास में ही रहती है लड़की की, मैंने माँ गली में खबर पहुंचा दी, मैंने ऐसे ऐसे बोल देना उससे, शशि से, कि उसके हस्बैंड ने फांसी लगा ली। तब भी माँ से कोई नहीं आया, लगा लो। अच्छा, तो अभी पुलिस जो है फिलहाल पर्याप्त कार्रवाई कर रही है? नहीं कर रही। क्या कह रही है पुलिस? कहती हैं कि लड़की अगर फांसी लगाती तो लड़की की कार्रवाई हो जाती, लड़के की क्या होगी, ऐसे बोल रही है हमसे। हाँ। किसने बोला? आप नाम जानती हैं पुलिस वालों का? नाम नहीं जानते हम। थाना कौन सा है? थाना ये खजूरी खास का थाना। जैसे हम गए थे ना वहाँ खजूरी थाने पे, तो वहाँ पे जाके हम मोमबत्ती और उनकी वो ले गए थे, वैसी बनी हुई तस्वीर सी। तो वहाँ पे जाके खड़े हुए थे, ऐसे भगा रहे, चलो चलो भागो भागो, आ गई हैं यहाँ पे, यहाँ कहाँ से आ गई हैं, चल यहाँ से, वहाँ पे आ गए, वहाँ पे दरवाजे के सामने खड़ी हो गई है और वो हो गई। बदसलूकी कर रहे थे पुलिस? पुलिस से बहुत बदतमीजी से बोल रहे थे कि चले चले यहाँ से, आगे हटे यहाँ से, देखा तेरा यहाँ से बोलना, यहाँ से ऐसा बोल रही है, वैसा बोल रही है। भाई जिसके घर में आग लगती हो तो बोलता ही है, तुम सुनो ना, हम क्यों बोलेंगे ऐसा? जब तुम हमारी राजी से कंप्लेंट करो, आगे चल के कार्रवाई करो। कुछ 4-5 दिन हो गए, कुछ भी नहीं कोई सुनता, वहाँ पे कोई सुन नहीं रहा, बस भगा दिया हमें वहाँ से। तो ये जो पूरी वारदात हुई थी, इसकी कितनी देर के बाद पुलिस को इत्तला किया गया था इस पूरे मामले के बारे में? तो भाई देखो, हम तो यहाँ पे ऐसे उनमें लग रहे थे कि हमारे तो हाथ पैर वैसे टूट गए थे बच्चे को देख के, और पता नहीं किसी ने कर दी थी कंप्लेंट, किसी ने कर दिया होगा इतनी पब्लिक में से। इस वक्त हमारे साथ दीपक की माताजी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आंटी जी, दीपक के साथ जो भी हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लड़के का इंसाफ चाहिए। मुझे क्या चाह रही हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरे लड़के शांति से रहना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए मुझे लड़के का, मेरे का। कैसा इंसाफ? क्या चाह रही हैं? यानी आपकी जो बहू है उसको सज़ा हो, फांसी हो, या क्या चाह रही हैं? मुझे फांसी पे चलना चाहिए, सज़ा चाहिए उसको। अच्छा, सज़ा मिलनी? हाँ, लड़की वाले को। लड़के के बाप ने करा, माँ ने करा, भैया ने करा, सब ने करा, मिल गए। अच्छा, यानी पूरा का पूरा जो है हाँ, सारे ससुराल। हाँ, इसका बाप भी है, भाई भी, 2 भाई हैं, एक माँ भी है, और संग में हर बहू भी है, 5 है, ये 5 ने सब मिलकर करा है। कभी से ना कभी समझा नहीं पति अपने मेरे पति है कि नहीं, कभी से बात भी ना करे। नहीं तो दीपक निजी तौर पर भी काफ़ी परेशान रहते थे इन सारी चीज़ों को लेकर? परेशान तो अब रहने लगा, तो जब से सही चल रहा था। एक अब शुक्रवार है ना,
जब से थोड़ा चलो सही था, चलो आ जाएगी। जब से 29 तारीख थी ना, 29 तारीख की, उस दिन हथौड़ी लगा के इसको पूरे इसमें घुमा दिया इसको, लड़के को। जब आप लोग तारीख पर गए थे दीपक के साथ तो क्या हुआ था? बेटा वहाँ तो अंदर ये दोनों बात कर रही थी, हम बाहर बैठे थे। जैसे हम आपस में ये बात कर रहे हैं तो उनका मतलब नहीं है हमारे बीच में बोलने का। और तो किनका मतलब? उनका बेटी वालों का। अच्छा ठीक है। उनका मतलब नहीं है, लेडीज़ में बात हो रही है, आदमी का कोई मतलब नहीं है। मेरे से छूटते ही कहता है लड़के वाले अच्छे हैं, लड़की वाला ख़राब है। मैंने कहा ऐसा आपसे बात नहीं हो रही, हम आपस में बात कर रहे हैं, तुम्हारी कोई बात नहीं है। तो मुझे तो सारी गलती उसके माँ की, बाप की और भाई की लग रही है, और किसी की नहीं है। तो यहाँ पर हमने दीपक के परिवार के लोगों से बात की। इन्होंने बताया कि पुलिस जो है इनको सपोर्ट करने की बजाय, इनका जो है केस सॉल्व करने की बजाय जो है आरोपियों का साथ दे रही है। और पुलिस का सीधे सीधे साफ तौर पर ये कहना है कि अगर महिलाओं के खिलाफ इस तरह का अगर मामला आया होता तो हम एक्शन ले लेते, लेकिन क्योंकि ये मामला एक पुरुष के खिलाफ है इसलिए एक्शन हम नहीं ले सकते। यहाँ पर साफ तौर पर एक प्रूफ मौजूद है। दीपक ने अपने साथ एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है जिस भी प्रताड़ना से वो गुजर रहे थे, जिस भी तरह से उनकी ससुराल के लोग, उनकी बीवी उनको परेशान कर रही थी, इस हद तक परेशान किया गया कि दीपक जो है आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। अब सवाल यहाँ पे एक सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि महिलाओं के साथ अगर इस तरह की जो है मामले होते हैं तो उसके लिए तो कार्यवाही हो सकती है, तो पुरुष के साथ हो रही प्रताड़ना के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही क्यों नहीं हो सकती? और अगर आप इस परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही साथ ऐसे ही अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।